नमाजों में दिल नहीं लगेगा, ये बात लिख लेना। अगर बॉडी में हलाल के लुक़मे नहीं गए हैं तो जलसे में आने वालों हराम काम में दिल लगेगा और अल्लाह उसके रसूल के जिक्र में दिल नहीं लगेगा। मैं आपको बता रहा हूं, आप देखते हो कि मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए गया, अगर थोड़ी सी देर हो गई तो इसको भी तकलीफ हो जाती है। फिल्म 3 घंटे की होती है, इसे पता भी नहीं चलता, पूरी फिल्म देख के दम लेता है। हाँ? अगर कोई गेम खेलने लगे तो घंटों घंटों का गेम ऐसे ही खेल लेता, पता नहीं चलता। हमने रमजान के महीने में लोगों को झगड़ते देखा, हाफिज साहब के सर पर बैठने फिर रहे, क्यों? कि अरे मियाँ आज तो इन्होंने एक पारा ज्यादा पढ़ दिया तरावी की नमाज में। अरे भाई एक पारा ज्यादा पढ़ दिया तो पढ़ा तो कुरान ही है, एक का 70 मिलेगा। आज ही तूने कुरान का एक पारा ज्यादा सुना तो 70 गुना तुझे सवाब भी तो ज्यादा मिल गया। भाई मिला क्या नहीं मिला? लेकिन ये नहीं देख रहा, इमाम के सर पर बैठा है कि भाई ये बताओ तुमने आज एक पारा ज्यादा क्यों पढ़ दिया? अपने दिल से पूछ के तेरा दिल क्यों नहीं लग रहा है? अपने दिल से पूछ के तेरा दिल क्यों नहीं लग रहा? वरना अल्लाह के जिक्र में मजा ना आए, तिलावत कुरान में मजा ना आए। और जलसे में आने वालों, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, तिलावत कुरान ऐसी चीज है, अगर सुना दो तो जो दिल परेशान हो उनको सुकून। बेशक हक है। अजान पढ़ने में भी, अजान सुन के भी दिल को सुकून मिलता है, वो मिलना चाहिए। कान खोल कर सुने साहब, अब मेरी तरफ, इधर वाले भी सुने। ओ भाई इधर, अरे आप लोग इधर वाले भी मेरी तरफ देखिए। जिसको नहीं बैठना आप टेंशन मत लीजिए, इसलिए मैं शुरू हो गया। और जब मेरा ब्लड गर्म होता है ना तो फिर मैं भी किसी की नहीं सुनता हूँ, है ना? अभी ब्लड गर्म हो रहा है तो इसलिए आप मेरी सुन लो, फिर मैं किसी की नहीं सुनूंगा, समझ रहे हैं आप? और मुझे भी एक लिमिटेड वक्त के लिए तकरीर करना, ऐसा नहीं है कि पूरी रात मैं ही बोलता रहूंगा, समझ रहे हैं आप? हाँ, आज माशाअल्लाह मेहमान खूब है, सबको आपको जी भर के सुनना है। अजान अगर हुआ करे तो किसी भी काम में हो बंद कर दो। क्या कर दो? बंद। मगर नहीं होता। मोबाइल चला रहे हो तो आवाज बंद मत करो, मोबाइल ही बंद कर दो। टीवी पहले चलती थी, टीवी बंद करा दिया करते, अब तो कहते हैं वॉल्यूम बंद कर दो, तस्वीर चलने दो। जलसे में आने वालों, अजान भी अल्लाह का जिक्र है। कुरान कहता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। अल्लाह के जिक्र में दिलों का सुकून है। अल्लाह के जिक्र में क्या है? दिलों का सुकून है। मगर कई गांव के लोग बैठे होंगे, मेरी एक बात और सुन लेना कान खोलकर, अजान पढ़ने वाला मुअज्जिन भी अच्छा रखो, चाहे तनख्वाह ज्यादा देना पड़े। ये जो देसी अजान पढ़ी है तुमने रख ली है, जिसका जैसा दिल करा अजान पढ़ ला, कान खोल कर सुनो, ये बंद करो। बुरा लगता है ये? मैं जुमला बोल रहा हूँ, ये जुमला आपने नहीं सुना होगा, चाहे मुझसे सुन ले आप। उनका तलफ्फुज़ ठीक नहीं है, उनका अंदाज ठीक नहीं है, उनका लहजा ठीक नहीं है, ऐसा लगता है कोई लठ लेके इनसे अजान पढ़वा रहा हो। बता रहा हूँ मैं, और जबरदस्ती वो अजान पढ़ना। भाई क्यों पढ़ रहा अजान? तेरा लहजा नहीं, तेरा तलफ्फुज़ नहीं, इसलिए कि तेरी अजान मस्जिद के अंदर नहीं है, बल्कि पूरी बस्ती सुन रही है। अजान का देने वाले का आवाज अच्छा हो, लहजा अच्छा हो, तलफ्फुज़ अच्छा हो, ताकि बेनमाजी भी सुने तो मस्जिद की तरफ दिल खिंचा चला जाए। वाह 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 वाह, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा है मुफ्ती साहब, क्या बात है, वाह जी जी, लहजा अच्छा हो। बहुत अच्छा। मैंने देखा है कि 90% हमारी मस्जिद के जितने भी अजान पढ़ी है सब ऐसा है, अल्लाह माफ करे, सही बता रहा हूँ, एक को तलफ्फुज़ याद नहीं, एक को। लड़ने फिर रहा मैं अजान पढ़ूंगा, भी क्यों पढ़ेगा तू अजान जब तेरे तलफ्फुज़ नहीं है? है? मेरी बात समझे आप? मुअज्जिन चाहे महंगा मिले लेके आओ जी, लेकिन अच्छी अजान, अच्छा आवाज, अच्छा अंदाज, अच्छा तलफ्फुज़, समझ रहे हैं आप?
कुछ तो ऐसी अजान पढ़ते हैं अल्फाज का ही पता नहीं चलता कि पढ़ क्या रहे। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ ले, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले, एक से होते हैं सब, एक से ही सब अल्फाज अक्सर एक। आप लोग समझ रहे हैं ना, ये खत्म करो सबसे पहले, इसलिए कि अजान न्योता है नमाज का। बेशक है नमाज का न्योता है। यार अपने मोबाइल में आप ट्यून भी बड़ी अच्छी लगाते हो, जो तुम्हारे दिल को अच्छी लगती है। जी। अरे लगाते हो नहीं लगाते हो, फोन का न्योता है ट्यून है। बहुत अच्छी ट्यून लगाओगे, तलाश करोगे, ऐसे नहीं मिलेगी, डाउनलोड करोगे। करोगे क्या नहीं करोगे? है? मैंने किसी के भी मोबाइल में गधे की आवाज की ट्यून नहीं देखी। अजीब आवाज होती है, जबकि मोबाइल में ये भी ट्यून लग सकती है। अरे नहीं लग सकती गधे की आवाज वाली? अरे मोबाइल तो एंड्रॉइड में क्या नहीं लग सकता है। हाथी की आवाज की भी लग सकती है, कुत्ते की आवाज की भी लग सकती है, मगर नहीं। आप देखो बड़ी प्यारी प्यारी आवाज और बड़ी प्यारी प्यारी ट्यून लाते हैं, क्यों? इसलिए ताकि उसको सुन के हमारा मूड अच्छा रहे। तो यार अजान है, अजान तो ऐसी पढ़ने वाला होना चाहिए कि अगर नमाज पढ़ने का मन नहीं बीता तो अजान सुनने के बाद में उसका दिल नमाज की तरफ खिंचा चला जाए। जी बेशक बेशक। और जो है, अरे अब कुछ मूड बनना है कि नहीं? हाँ, जलसे में आने वालों मुअज्जिन अच्छा, इससे बहुत फर्क पड़ेगा। ये मैं जुमले जो बोल रहा हूँ बहुत फर्क पड़ेगा। एक बहुत बड़ी बॉलीवुड की अदाकारा है, बहुत बड़ी अदाकारा, शायद तुम्हारे बरेली का नाम उसको जोड़ते हैं कि वो बरेली की है, अब अल्लाह जाने कहाँ की है, मगर कहते हैं बरेली की है। वो कहती है कि मैं एक दिन शूटिंग पे थी, और जब शूटिंग होती है ना तो सब कुछ रोक देते हैं, वो शूटिंग नहीं रोकते हैं। शूटिंग के लिए रास्ता रुक जाता है, शूटिंग के लिए रास्ता रोक देते हैं, शूटिंग के लिए काम रोक देते हैं, लेकिन शूटिंग नहीं रुकती है। उसका कहना है कि जब मैं शूटिंग पे थी तो कहीं पास में मस्जिद थी, उसमें अजान हो रही थी, अजान पढ़ने वाला अच्छे आवाज का मालिक था। जब उसने मस्जिद में अजान पढ़ी, मेरे कान में आवाज आई, तो वो खुद कहती है कि मेरे दिल को जितना सुकून अजान सुन के मिला, इतना सुकून किसी काम में नहीं मिला। जोर से बोलो जरा, जोर से। ये बड़े पुराने नारेबाज हैं माशाअल्लाह। आप सुने बहुत मजा आएगा। मैं देखिए जब मूड में बोलता हूं तो मैंने क्या कहा ना, जब ब्लड गर्म होता है ना तो फिर आप देखिए, आप याद रखेंगे। बोलो जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे आपको। आप चाहते हो कि मस्जिद में नमाजी बढ़ जाए, मुअज्जिन अच्छा लेके आओ जी बेशक। और मुअज्जिन होना ही चाहिए, और मुअज्जिन इस काबिल भी होना चाहिए कि अगर इमाम ना हो तो वो नमाज भी पढ़ा दे। आप सोचते हो खर्चा ना हो, सब काम चलता रहे, दुनिया के कामों में खर्चा हो। मकान बना रहा है तो कह रहा नहीं सागौन लगेगा, कोई कह रहा नहीं सहल लगेगा, कोई कह रहा नहीं इस पर पेंट आला वाला होगा, नहीं मार्बल लगेगा, नहीं ग्रेनाइट लगेगा। क्यों काम क्यों नहीं चला रहा काले वाले फर्श से? काले वाले फर्श पर क्यों काम चल जाएगा? क्यों ग्रेनाइट, क्यों मार्बल? आला 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 किस्म का जाए ना। तो जब मेरे भैये इसमें आला है 4 दिन के, तो फिर नमाज तो ये तेरा दीन का सुकून है। अजान को पढ़ने वाला आला रख, जी 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 आला रख, ताकि गैर मुस्लिम भी सुने तो ये ना कहे आवाज कम कर लो, ये कहे कि बड़ा अच्छा लगता है। जी तो बोले यार सुभान सुभान अल्लाह सुभान।
मुझे ये लगता है कहीं ना कहीं, एक जुमला सुने मेरा, आज हर जगह कहा जा रहा कि अजान में वॉल्यूम कम करो, वॉल्यूम कम करो, वॉल्यूम कम करो। मुझे ये भी लगता है कि वॉल्यूम तो कम हो ही रहा, मगर ये अजान पढ़ने वाले भी कुछ ऐसे हैं कि इनकी अजानें सुन के हमें लगता है कि वॉल्यूम कम होना चाहिए। यार गलत करते हैं। अशहदु अल्ला, क्या है ये जी? अशहदु क्या है ये? अशहदु है। अशहदु तो हमें खुद लगता है कि इसको ईस्वी को बंद होना चाहिए। बात है क्या नहीं है? वरना तो अज़ान और कुरान, मुसलमान का मुसलमान अगर गैर सुने तो उसका दिल भी मचल जाता है। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा भाई, मचल जाता है, मचल जाता है। और मैं तारीफ से पेश करूंगा तारीफ कि अपने तो अपने, गैरों ने भी सुना है तो मचले हैं। हमारी भी कहीं ना कहीं कमी है, ये निकालो। अच्छे आवाज वाले मुअज्जिन रखो मस्जिदों में। हजरत उमर ने कलमा नहीं पढ़ा था, अभी गैर मुस्लिम है, गैर है, और सबसे बड़े मुखालिफ हैं कुरान के। आप पूछो उलमा से और आप भी जानते होंगे, हजरत उमर सबसे बड़े मुखालिफ है कुरान के और इस्लाम के। लेकिन जब अपने घर में गए और बहन की जबान से कुरान सुना तो उमर का दिल मचल गया। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। आप पूरी दुनिया में चले जाएं, मैं टंके की चोट पर कहता हूं कि उमर ने जो कलमा पढ़ा है, कलमा पढ़ने की सबसे बड़ी वजह कुरान बना है। कुरान बना है। जब उमर ने कुरान सुना है तो उमर का दिल बदल गया, पलट गया। अच्छा एक बात बताऊं मैं, आप लोग जो सुनने, सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, लेकिन जो नहीं सुनने, बाज नहीं आ रहे, मैं माँ बहनों को मुबारकबाद पेश करूंगा। यहाँ की औरतें नहीं बोल रही है, मगर मर्द जो है ये औरतों से आगे हो रहे हैं बोलने, मान नहीं रहा है। जो नहीं मान रहा है वो मान के दे नहीं रहा है, और औरतों की एक आवाज नहीं आ रही, इतनी खामोशी से सुन लेंगे। जबकि मशहूर ये है कि औरतें नहीं सुनती हैं सुकून से, मगर आज रिकॉर्ड तोड़ दिया करमपुर चौधरी के जलसे में। एक मेरी बहन नहीं बोल रही है, एक भी, और कोई बोल भी रही होगी इंशाल्लाह अब नहीं बोलेगी, लेकिन आप लोगों से खामोश नहीं हुआ जा रहा है। जो मैं बात आपको सुना रहा हूं, हजरत उमर का कलमा पढ़ने की वजह कुरान का सुनना बना। गैर थे और दुश्मन इस्लाम थे, दुश्मन कुरान थे, मगर जब अच्छे आवाज में सुना है तो दुश्मन भी दोस्त बन गया। दुश्मन भी क्या बन गया है? दोस्त बन गया। दुश्मन भी दोस्त बन गया। अच्छे आवाज के मालिकान को लाओ कि वो अच्छे आवाज में अल्लाह का जिक्र करे, ताकि गैर भी सुने तो कहें यार वाकई अजान पढ़ने वाला जो भी पढ़ रहा दिल खिंच रहा है। जिनके गाने सुन के पूरी दुनिया सुकून हासिल करती है, वो गाना गाने वाली, गाने पे नाचने वाली, गाने पे डांस करने वाली, वो फिल्मी अदाकारा, बॉलीवुड की बहुत बड़ी अदाकारा कह रही है कि मुझे जितना सुकून अजान सुन के मिलता है, इतना सुकून किसी चीज से नहीं मिलता है। सुभान अल्लाह बोल दो, और जोर से बोल दो, सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत। देख रहे हैं आप इनकी आवाज, कोई बात नहीं, शोर मचाओ। मेरी बात आप लोग तो सुन रहे हैं ना, बस पीछे वालों से मुझे मतलब ही नहीं, आप लोग बस सुनते रहे, काम चलेगा। अच्छा मुअज्जिन रखा जाएगा आज के बाद, बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, जोर से बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अच्छा मुअज्जिन, अच्छा मुअज्जिन रखो, चाहे तनख्वाह ज्यादा हो, चाहे तनख्वाह ज्यादा हो। मेरे नबी का मुअज्जिन बिलाल है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं बिलाल की जबान में लुकनत थी, मन के पता नहीं इसने कहां से रिवायत पढ़ ली है। नबी का मुअज्जिन और जबान में लुकनत हो ही नहीं सकता है।
बल्कि बिलाल जैसी अजान तो कोई माई का लाल पढ़ने की ताकत नहीं रखता। अगर बिलाल अजान पढ़े तो खुदा की कसम काबा भी झूमने लगे। वाह 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 वाह, या रसूल अल्लाह। अल्लाह, बहुत अच्छा माशाअल्लाह। और ये मेरे खानदान के मिंबर शरीफ के लोग बड़ा अच्छा सुन रहे हैं, इसलिए आज का जलसा बहुत कामयाब है, बहुत कामयाब है। बहुत अच्छा। कहते हैं अजान सुनने में मजा नहीं आ रहा, कहीं ना कहीं एक वजह ये भी है, जब वो सही पढ़ ही नहीं रहा तो मजा कहां से आएगा। आप तो 1 करोड़ की ओडी में बैठ जाओ, जब ड्राइवर अच्छा ना हो तो बैठने में मजा नहीं आएगा। मदनी साहब, अब कोई कुरानी क्यों ना पढ़ रहा हो, लेकिन जब सही नहीं पढ़ेगा, तलफ्फुज ठीक नहीं है, तो ना सुनने में मजा आएगा ना पढ़ने में मजा आएगा। बात समझ रहे? एक बात बताऊं मैं आपको जी। ये जो अहले अरब पढ़ते हैं कुरान, और ये जो पढ़ते हैं ये हरम के जो इमाम लोग हैं, इनके अकीदे ठीक नहीं। मुझे इनके अकीदों से कोई मतलब नहीं, लेकिन जब पढ़ते हैं सुनते हैं तो सुनने में मजा आता है, इसलिए कि इनका तलफ्फुज भी अच्छा होता है, लहजा और अंदाज भी अच्छा होता है। लेकिन उनका अकीदा ठीक नहीं है, मुझे अकीदे से कोई मतलब नहीं, उनका अकीदा 2 कौड़ी का। इन पढ़ते अच्छा, और हमारे यहाँ तो कुरान पहले तो पढ़ना नहीं आता कुरान, और कुरान पढ़ना भी आएगा तो ऐसा देसी पढ़ेगा, ऐसा देसी पढ़ेगा, यकीन मानना कि पता ही नहीं चलता है, कि कुछ देर के बाद तो पता चलता है ये किस बारे में पढ़ रहा है, तो उसका तर्जमा क्या होगा। सर भाई हंसने की नहीं, रोने की बात, यकीनन रोने की बात। एक बात बताऊं जलसे में आने वालों, एक बात सुनो। पहला पारा सूरह बकरा, सुनो। अल्लाह के रसूल जब कोई बात फरमाते और जब सहाबा को समझ में नहीं आती, तो सहाबा कहते या रसूल अल्लाह राइना। इसका मतलब ये था कि ए अल्लाह के रसूल, हमारी रियायत फरमाइए, ये बात हमारे समझ में नहीं आई, दोबारा कह दीजिए। राइना का क्या मतलब है, हमारी रियायत फरमाइए, हमारे ऊपर करम कीजिए, ये बात समझ में नहीं आई, दोबारा। तो राइना, राइना अगर ऐन ना खींचो तो मतलब है हमारी रियायत करो, हमारे ऊपर करम करो। अगर ऐन को ना खींचा जाए, खाली कहा जाए राइना, हमारी रियायत करें, हमारे ऊपर करम करें, ये बात दोबारा इरशाद फरमा दें। और अगर ऐन को खींच दिया गया राइना, तो इसका मतलब हो जाएगा ए हमारे चरवाहे। क्या तर्जमा हो जाएगा इसका, ए हमारे, बस थोड़ा खींचने का फर्क है, लफ्ज वही है। राइना, हम पे करम फरमाइए, या रसूल अल्लाह दोबारा इस बात को कह दीजिए, हम सुन ना सके थे ताकि दोबारा सुन ले। यह है राइना का तर्जमा। और अगर ऐन खींच दिया गया राइना, तो तर्जमा हो जाएगा ए हमारे चरवाहे। कुफारे मक्का क्या करते थे कि जब अल्लाह के रसूल के लिए सहाबा कहते राइना, आका दोबारा इरशाद फरमाए, करम फरमाए, रियायत फरमाए, तो चरवाहे मेरे रसूल की मजाक बनाते और कहते राइना, राइना, ये हमारे चरवाहे, ये हमारे चरवाहे। चूंकि सहाबा का वो जुमला लेके उसको खींच के बोलते राइना, अल्लाह को पसंद ना आया, अल्लाह ने मना फरमा दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू ज़ुरना, कहा ए ईमान वालो, अब राइना ना कहा करो, तुम तो बगैर खींच के कहते हो, मगर कुफारे मक्का खींच के मेरे नबी का मजाक बनाते हैं। ए ईमान वालो, राइना ना कहो, वक़ूलू ज़ुरना, बल्कि ज़ुरना कहा करो। क्या कहा, ज़ुरना, या रसूलल्लाह हमारी तरफ निगाहे करम फरमाइए। इसका तर्जुमा भी यही है, हमारी तरफ देखिए, यानी दोबारा कह दीजिए, या रसूलल्लाह हम सुन ना सके। और फिर क्या कहा, बस माऊ, पहले ही गौर से सुन लिया करो, दोबारा कहने की नौबत ना आए।
मेरा रसूल अगर कोई बात इरशाद फरमाए तो इधर उधर तवज्जो न किया करो, बल्कि उस बात पे कान रख के गौर से सुन लिया करो, ताकि पहले ही बार में तुम्हारे बात समझ में आ जाया करे और मेरे नबी को दोबारा कहने की जहमत ना उठाना पड़े। मैंने तो एक जुमला बताया, मुझे बताओ कितना कुरान उल्टा सीधा खींच कर पढ़ते। अब बताओ तर्जमा कहाँ जाता होगा। अब तुम बताया, मैंने खाली ये बता दिया और मैंने ऑन कैमरा बताया। ये मेरी बात पूरी दुनिया का कोई गलत साबित नहीं कर सकता, कुरान में है ये। अब मुझे बताए कि जब पूरे कुरान को आप पढ़ोगे तो तर्जमा कितना उल्टा सीधा होता होगा, तो क्यों ना कुरान को सही पढ़ा जाए। तो सही पढ़ने का तरीका क्या है? किसी सही पढ़ने वाले से सीखा जाए। कैसे सीखा जाए ये बात कई मरतबा बता चुका हूँ, लेकिन आज इस जलसे में और बता के जा रहा हूँ। ये नौजवानों ग्रुप बना लो, 40, 30, 20, 25 लड़के इकट्ठे हो जाओ। तुम्हें टाइम नहीं है, कोई कारोबार करता है, कोई दुकान चलाता है, कोई बिजनेस करता है, कोई जॉब करता है, उसे मदरसा जाने का टाइम नहीं है, मौलाना या कारी के पास जाने का टाइम नहीं है, तो वो ग्रुप बनाए। बिजनेस वाले लड़के, काम वाले लड़के, मसरूफ लड़के ग्रुप बनाए। 25-30 लोगों का ग्रुप बना ले और ग्रुप बनाने के बाद में कोई एक जगह खास कर ले, किसी का हॉल ले ले, किसी की बैठक ले ले, या किसी का खाली घर ले ले और किसी एक कारी को बेहतरीन तरीके से बात करें। हजरत, दिन भर हमें मौका नहीं मिलता, दिन भर हम बिजनेस करते हैं, दिन भर हम दुकान चलाते हैं, दिन भर अपने कामों में लगे रहते हैं, लेकिन हमारा कुरान ठीक नहीं है हजरत, हमारी नमाज ठीक नहीं है। कब ठीक होगी हजरत? शाम को हम सारे लोग घर आ जाते हैं, हम 30 लोग इस हॉल में जमा हो जाया करेंगे। आप रोजाना आके हमें यहाँ पढ़ाया करना, हमें कुरान सिखाया करना, हमें नमाज सिखाया करना। और अगर 300, 400 रुपए इकट्ठा कर लिया तो मौलाना को भी, कारी का भी 10 से 15 हजार का नजराना हो जाएगा और तेरा कुरान अच्छा हो जाएगा। वाह 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 वाह, क्या बात है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा तरीका, बहुत अच्छी बात। कोई जरूरी नहीं है कि हर कारी और हर हाफिज और हर मौलाना मस्जिद में इमामती करे ना। इतनी मस्जिदें ही नहीं है जितने मौलाना हाफिज कारी है, तो क्यों ना ये वैकेंसियां जो खाली पड़ी है इन्हें भरा जाए, इन्हें भरा जाए। नमाजें याद नहीं है तो आप कोई हॉल, किसी का खाली घर, किसी का खाली मकान, किसी की खाली बैठक करो। अरे यार 500 रुपए महीने का मोबाइल का रिचार्ज करते हो, 50 रुपए लीटर का दूध पीते हो, 7 रुपए यूनिट की बिजली चलाते हो, 100 रुपए लीटर का पेट्रोल खर्च करते हो, तो 500 रुपए यार दीन सीखने के नाम पे महीने पे चले जाएंगे तो क्या हो गया। बहुत अच्छा। देखिए खुदा की कसम, मैं अपने टाइम में चाहूं तो इधर उधर की बात करके भी गुजर जाऊंगा, लेकिन अल्लाह की कसम एक पैगाम देना चाहता हूं, इसलिए कि कमेटी वालों ने बड़ी मेहनत की है। इतनी मजमा, इतनी भीड़ रोजाना नहीं जुटा करती जितनी आज इस जलसे के नाम पे आ गई है। तो आज गुलफा रज़ा कादरी से पैगाम लेके जाओ, मरने से पहले अपनी नमाजें सही कर लो, अपने कुरान ठीक कर लो। अरे ऐसे कर लो कि किसी मौलाना हाफिज को सुना सको तो उसके सामने पास हो जाओ। क्या हो जाओ मौलाना हाफिज के सामने? मिसाल के तौर पर भी मैं पूरे मजमे से कहूँ ला भाई अलहम शरीफ सुनाओ, तो पूरा मजमा पता है क्या कहेगा? हजरत आपको कौन सुना सकता है, हमारी तो ऐसी टूटी फूटी याद है, हम आपको थोड़ी सुना सकते हैं। तो जब मौलाना के सामने तेरी पास नहीं हो सकती तो मौला के सामने कैसे पास हो जाएगी? क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। समझने की ये बात। जब एक मौलाना फेल कर देगा तो फिर मौला कैसे पास करेगा? और ये चल नहीं सकती कि मुझे आता नहीं था, नहीं। अल्लाह ने मौलवियों को, आलिमों को, कारियों को, हाफिजों को इसीलिए भेजा है ताकि तुम्हें दीन सिखाएं। अच्छा, दीन सिखाने की बात करो तो बता, रक्षा चलाने वाले भी क्या कर रहे हैं? टाइम नहीं है। जो दिन भर गाल बजा रहा है वो भी कह रहा है टाइम है। तुझे तो टाइम उस दिन मिलेगा जिस दिन इजराइल आगा, फिर पड़ा होगा चारों हाथ पैर फैलाए हुए, फिर तेरा टाइम ही टाइम होगा। तेरा टाइम नहीं है, टाइम ही नहीं है। अरे भी तू कर क्या रहा है? कितना तेरा टाइम है? क्या है तू? जब ये अखंड भारत था, अब तो कई मुल्क अलग हो गए इससे,
पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब मुल्क अलग हो गए। इससे जब इसी में थे तो इसका एक बादशाह हुआ करता था औरंगजेब, पूरे मुल्क पे हुकूमत करता था। 5 टाइम की नमाज तो अलग की बात रही, कभी तहज्जुद की कज़ा नहीं होती थी। वो टाइम कहां से निकालता होगा? तो ये टाइम नहीं, गाल बजा रहा टाइम नहीं, दिन भर बद की बात पर तुस्यारा करे टाइम नहीं, बद की बात इधर रख रहा है उधर रख रहा है, इसमें टाइम नहीं है, बत्तियों में टाइम नहीं है, गाड़ियां सफेद हो गई, बत्ती बात खेलना है। एक तो कह रहा मौलाना पूरे गांव में मेरे बग्गे कोई नहीं बांध सकता, और काम कितना बड़ा कर रहा है, काम कितना बड़ा कर रहा है ना तू, है? ये तो मैंने कहा अवार्ड मिलना चाहिए। मैंने कहा दुआए कुनूत याद है तो कहने लगा हजरत ये क्या हो गए? सोच की बात है यार, बग्गे तेरे पूरे गांव में नहीं बांध सकता। मैंने कहा ये बग्गे का खेल कितने दिन में आया? कहने लगा हजरत कई साल लगा। मैंने कहा कई साल में तूने बग्गे सीखे? अगर खुदा की कसम नमाज सीख लेता तो 2 महीने में बेहतरीन नमाजी हो जाता। वाह वाह वाह, बेशक बेहतरीन नमाजी हो जाता। और कुछ तो ऐसे बेगैरत पड़े मस्जिद के दरवाजे पे खेल रहे हैं, कब्रिस्तान के पास में खेल रहे हैं, कब्रिस्तान के पास में मुर्दे चीख चीख के कहते होंगे अरे देख लो हम तो आ गए लेकिन ये जगह वो है जहां तुम्हें भी आना है। बताओ नहीं कहते होंगे? वो कब्रें चीख चीख के कहती होंगी तुझे भी आना है, पक्के बांध रहा देख ले। जिस दिन इजराइल का पेच पड़ गया उस दिन ऐसा बंधेगा कभी कोई खोल नहीं पाएगा तुझे। हेलो, समझ रहे हैं आप? हद हो गई यार, सफेद दाढ़ी वाला पोते पोती वाला खेल रहा है, कह रहा हजरत टाइम काट रहा हूं। अच्छा इससे को क्यों खेलता? तो कहता टाइम काट रहा हूं। इससे को दीन के काम में आ जा तो टाइम नहीं है। अजीब मसला है। थोड़ा पार्टी से कहो भाई क्या कर रहा है? मैं टाइम काट रहा हूं। और इससे को भी वहां जलसे में क्यों नहीं आता? टाइम नहीं मिला। अजीब मसला है यार, अजीब मसला है। मेरे भाइयों कान खोल कर सुनो, वक्त को जाये करने वाला खेल तुम्हारे लिए जायज नहीं है। अच्छा ये बताओ बग्गी बाग में ऐसा भी नहीं कुछ एक्सरसाइज हो रही हो? कुछ खेल ऐसे हैं कि उनमें चलो भाई हमारा बदन ऐसा है कि भाई पेट बढ़ रहा है, जिस्म बढ़ रहा है और भागना दौड़ना जरूरी है, तो हम इसलिए खेल रहे हैं कि भागना दौड़ना हो जाए। इस बग्गी बाग में कौन सा भागना दौड़ना हो जाते हैं? बताओ मुझे, इसमें और पेट बढ़ जाएगा। अल्लाह अल्लाह, मैं अपने मौजू पे रहूंगा जो मैं अर्ज कर रहा था। कुरान सीखो, नमाज सीखो, तरीका मैंने बता दिया सीखने का, तरीका मैंने बता दिया सीखने का। क्या तरीका है? अगर मदरसे नहीं जा सकते तो एक हाफिज कारी का इंतजाम करो, वो तुम्हें खुद पढ़ाने आएगा, जो टाइम तुम दोगे उस टाइम पढ़ाने आएगा। नमाज अच्छी हो जाएगी, बोलो हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? मौज़िन भी अच्छा हो, इमाम भी अच्छा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अल्लाह के नबी, अल्लाह के जिक्र में मस्त है, मस्त है, अल्लाह 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 अल्लाह। एक दिन एक फरिश्ता बोला मौला अगर तू इजाजत दे तो तेरे इब्राहिम का इम्तिहान लेना चाहता हूँ कि वो तेरे जिक्र में बड़ा मशगूल रहता है, उसे तेरा जिक्र कितना अच्छा लगता है। अगर तू इजाजत दे दे तो इब्राहिम का इम्तिहान ले लो, वो तेरा बड़ा महबूब बंदा है। मौला वो तेरा खलील है, खलील दोस्त को कहते हैं, वो तेरा प्यारा दोस्त है, वो तेरा महबूब बंदा है। मैं देखना चाहता हूँ कि वो तेरे नाम में कितना मस्त रहता है। रब की तरफ से इशारा हुआ जाओ मेरे इब्राहिम का इम्तिहान ले लो, मगर हमें हर इम्तिहान में इब्राहिम को पास पाओगे। फरिश्ता आ गया, जलसे में आने वालों फरिश्ता आ गया, और आने के बाद में देखा हजरत इब्राहिम जंगल में एक बकरियों का रेबड़ लिए हुए बकरियां चरा रहे हैं। जंगल है, बस्ती से बाहर है। लोगों जरा गौर करो, बकरियां चर रही हैं और हजरत इब्राहिम मस्ती में मस्त हैं, और मस्त होने के बाद अपने महबूब का जिक्र किए चले जा रहे हैं, रब का जिक्र किए चले जा रहे हैं, अल्लाह का जिक्र किए चले जा रहे हैं। बकरियां चर रही हैं, फरिश्ते ने देखा मस्ताना अपने रब को याद कर रहा, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। फरिश्ते ने देखा वाकई मस्ताना है रब का,
बकरियां चल रही हैं लेकिन जिक्र मौला का है, जिक्र मौला का है। बकरियां चल रही हैं मगर जिक्र फिर भी मौला का है। इसका इम्तिहान लूं तो कैसे लूं, किस तरह से इम्तिहान लिया जाए। फरिश्ता इंसानी शक्ल में आया और इंसानी शक्ल में आने के बाद हजरत इब्राहिम के पास में खड़ा हो गया और पास में खड़े होने के बाद सोचा जिस मौला का नाम इब्राहिम ले रहा है लाओ उसी मौला का नाम मैं अपनी जबान से लेता हूँ और अंदाजा लगाता हूँ कि इब्राहिम को अल्लाह का नाम अपनी ही जबान से अच्छा लगता है या किसी दूसरे की जबान से भी अच्छा लगता है। सलमान भाई किधर है ऑपरेटर साहब, इसका जरा ई को बढ़ा दीजिए, गूंज बढ़ा दीजिए, बहुत अच्छा साउंड बढ़ाइए, ई को बढ़ाइए। हेलो खूब ई को बढ़ा दीजिए, अच्छे से गूंज बढ़ा दीजिए, समझ सुने, बढ़ा कर रखिएगा, आवाज भी बढ़ा कर रखिएगा। बड़ी मस्ती में आया और फरिश्ते ने उस रब का नाम अपनी जबान से ले दिया जिस रब का नाम इब्राहिम ले लेके छू, बड़े प्यार में पुकारा फरिश्ता, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इको तवज्जो करें, ये नाम ले दिया और नाम लेने के बाद फरिश्ता चलने लगा। जब चलने लगा ना, सलमान भाई आप यहीं बैठे रहे, मेरे इशारे पे बढ़ाना, अभी कम रखना मेरे इशारे पे। एक आदमी भी मेरी तरफ से नजर न और कान न हटाए, सुने बहुत मजा आएगा। नाम सुनाया अल्लाह का, चलने लगा। हजरत इब्राहिम ने निगाह उठा के देखा कौन है इन सहराओं में, इन संगलाख वादियों में मेरे महबूब का इतने प्यार से नाम ले रहा है। आय आय आय, दिल की कलियां खिल गई, दिल की कलियां खिल गई। फरिश्ता इंसानी शक्ल में था, हजरत इब्राहिम ने कदम बढ़ाया, फरिश्ते का दामन पकड़ लिया। ओ अजनबी जाता कहाँ है, तेरी जबान से मेरे महबूब का नाम बड़ा प्यारा लगा, दिल की कलियां खिल गई। अरे जाते जाते ये नाम मुझे एक बार और सुनाता चला जा। अंदाज अच्छा हो, आवाज अच्छा हो तो अपनी तरफ खींच लेता है। बेशक फरिश्ता तो इम्तिहान लेने आया था, ये अजान सुनाने नहीं आया, अल्लाह का जिक्र करने नहीं आया था, नाम लेने नहीं आया था। कहा इब्राहिम ये नाम तो अभी मैंने अपनी मर्जी से लिया था, अब आप डिमांड कर रहे हो कि मेरे महबूब का नाम एक बार फिर सुना दे, सुना दूंगा, फ्री में नहीं, बदले में क्या दोगे? इम्तिहान लेने आया था, बदले में क्या दोगे? बदले में क्या दोगे? कहने लगे तेरी अंदाज बड़ा अच्छा है, अगर तू चला गया ना तो दिल तड़पता रह जाएगा। एक काम कर, मेरे पास अब तो कुछ नहीं है लेकिन तुझसे नाम सुनना है, मेरे महबूब का नाम सुना दे। जो मेरी बकरियां हैं ना उनका आधा रेबड़ तेरे नाम कर दूंगा। सुभान अल्लाह। जितनी बकरियां हैं उनका आधा हिस्सा तेरे नाम कर दूंगा, मेरे महबूब का नाम सुना दे। सुभान अल्लाह। सुनाया होगा और क्या सुनने वाले ने सुना होगा। बढ़ाए आप सुनना चाहते हैं ना, आधा का दे दोगे? हाँ बढ़ा दे, खूब का दे दोगे? हाँ दे दूंगा। बस ये फिर झुमा और फिर सुनाया, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत उम्दा। मैं इतने प्यार से पढ़ रहा हूँ कि आपको झूमना नहीं आ रहा है तो यार बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहा ला आदि बकरियां, हजरत इब्राहिम ने दे दी। हमारा वाला मसला नहीं है, परेशानी में आए तो 10 पतीलों की याद होगी और जब परेशानी निकल गई तो एक पतीले की नहीं होगी। है बिल्कुल हक है। समझ रहे हैं आप? ये मसला अल्लाह वाले का था, कल आधी बकरियां ले जा। ये आधी बकरियां हाँक के जब लेके चलता बना फिर दामन पकड़ लिया, कहने लगे तड़प तो तूने बढ़ा दी।
दिलों के तारों को तू छेड़ के जाता कहाँ है? बेकरारी में तो इजाफा कर दिया। अरे एक बार और सुना दे। फरिश्ता बोला इब्राहिम अब क्या देगा? कहा जो आधी बकरियां रह गई है वो भी तेरे नाम कर दूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजाने सरकार आला हजरत, फैजाने हुजूर ताजो शरिया अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रामपुरी साहिब किबला, नारे तकबीर। कुल प्रॉपर्टी इस वक्त ये बकरियों का रेबड़ है, कुल माल बकरियों का रेबड़ है। कहा जो आधी रह गई है वो भी तेरे नाम कर दूंगा। जिस अंदाज से तू मेरे महबूब का नाम ले रहा है, तेरे अंदाज लाजवाब है, तेरी आवाज लाजवाब है, तेरा लहजा लाजवाब है। जब तू नाम लेता है तो मेरा दिल झूम उठता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुना दे, आधी जो बची है वो भी दे दूंगा। उनकी निगाहें मस्त ने मस्ताना कर दिया, ऐसी पिलाई मुझको के दीवाना कर दिया। क्या पूछते हो कुछ नहीं है मेरे पास, एक दिन ही था जो आका को नजराना कर दिया। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। अच्छा लग रहा है आपको? यकीन मानना बहुत कामयाब प्रोग्राम आपका जा रहा है। मुझे भी लग रहा है कि आज पूरी रात बोलता रहूं और आपको भी लग रहा होगा पूरी रात सुनते रहें। सुभान अल्लाह। मगर कमेटी वालों ने एक से एक बढ़कर हिंदुस्तान का हीरा चुना है। मेरे बाद भी जो आएंगे इंशाअल्लाह आप सुनेंगे, मजा आएगा। आधी बकरियां जो रह गई वो भी दे देगा इब्राहिम। का दे दूंगा यार, सुना दे, सुना दे। जब इतना कहा तो फिर झूमा और फिर झूम के फिर बोला। जितना बढ़ सके गूंज आवाज वापसी सब बढ़ाए, मजा आएगा। बड़ी प्यार में फिर बोला सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सलमान भाई इधर आओ। हजरत एक बार पूरी अजान हो जाए। आप इनाम लाजवाब मैच बजा रहे हैं। हजरत माशाअल्लाह, बहुत जबरदस्त मैच बजा रहे हैं। हजरत एक बार पूरी अजान हो जाए, पूरी अजान, दिल खुश हो जाएगा इंशाअल्लाह। एक बार साइलेंट बैठ जा भैया, साइलेंट बैठ जा। ये नारा लगाने का नहीं है, नारा नहीं लगाने का है। हजरत एक बार पूरी अजान। अच्छा माशाअल्लाह, डिमांड हो रही है पूरी अजान की। बड़े दिनों में आज अजान पढ़ रहा हूँ। मैं पहले बहुत पढ़ता था, अब तो बहुत दिनों से पढ़ते ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, मुर्दा दिल भी जिंदा हो जाएंगे। लेकिन अभी अगर मैं पढ़ दूं ना, एक जगह मैं इधर गया था छत्तीसगढ़ एमपी, वो छत्तीसगढ़ में, तो मुझसे कहने लगे हजरत हमारी मस्जिद के मुअज्जिन बन जाओ आप। और या अल्लाह, हमें मुअज्जिन बनाओगे? कहने लगा हजरत मजा ही आ गया, आपने जो अजान पढ़ी ना। हजरत यकीन मानना, अगर आप अजान पढ़ने लग जाए ना तो हम फिर 5 वक्त नमाजें पढ़ने लग जाए। बिल्कुल पढ़े, सुने सुने, अच्छा सुने, आपने फरमाइश की, पूरी पढ़ दूं? इजाजत है? जी बिल्कुल बिल्कुल, मजमा चाहता है हजरत। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत। अच्छा पढ़ूंगा पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा। एक मेरी छोटी सी बात मानो, वादा करो। मैं अजान पढ़ रहा हूँ, नमाज पढ़ोगे इंशाअल्लाह। अरे उठा लो हाथ यार, होशियारी उठा लो, उठा लो, अरे दोनों उठाओ यार। इंशाअल्लाह। या अल्लाह तू देख, उठाए रहो। या अल्लाह तू देख, तू आलिमुल गैब व शहादा है। इस जलसे में, रात के अंधेरी में, सर्दी के मौसम में तेरे नबी के मस्तानों ने हाथ उठा के नमाज का वादा किया है। तू इनके उठे हुए हाथों की लाज रख ले, सबको पक्का नमाजी बना दे। आमीन आमीन।
बस बस, अल्लाह करे आप पक्के नमाजी हो। आमीन। और नबी का दीवाना वादा नहीं करता, और अगर नबी का दीवाना वादा कर लेता, सुन लो ये जुमला, नबी का दीवाना हुसैन का गुलाम या तो वादा करता नहीं, और अगर वादा कर ले तो वादा करके सर तो कटा देता है मगर कदम पीछे नहीं हटाता। सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा जुमला। सर तो कटा देता मगर कदम पीछे। करबला में हुसैन ने कहा था अपने 72 जानिसारों से, मैं तुमसे राजी हूँ, जाओ करबला की धरती से वापस चले जाओ, अपने बच्चों के साथ जिंदगी गुजार लेना, यजीदी भेड़िए मेरा सर कलम करके अपनी प्यास बुझा लेंगे। मगर 72 जानिसारों ने कहा था, मौला हुसैन वो यजीदी थे जिन्होंने कूफा की जामा मस्जिद में हाथ उठा के बगावत कर दी, ये हुसैनी है, हाथ उठाया है, गर्दन तो कटा सकते हैं, कदम नहीं हटाएंगे। बेशक बेशक हम हुसैनी हैं, गर्दन तो। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आला हजरत, आला हजरत। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल, या अली। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। ऐसा मजमा और इतना पुरजोश मजमा मैं बहुत कम देखता हूँ जितना आज करमपुर चौधरी में देख रहा हूँ। और क्यों ना देखूं, आला हजरत के रोजे से करम हो रहा है। क्यों ना देखूं, आला हजरत का रोजा यहीं पर है ना, और वहां से करम हो रहा है। और ऐसा करम हो रहा है कि आज करमपुर चौधरी का मजमा ऐसा लग रहा है कि ये सारे लोग नबी के सच्चे आशिक बैठे हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे सबको। सुने, पढ़ाएं और सुने। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा सुभान अल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हय्य अलस सलाह, हय्य अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। इसने अल्लाह का जिक्र किया, पूरी बकरियां दे डाली। और जब बकरियां लेके, आवाज बढ़ाए रखे सलमान भाई, आवाज कम नहीं होना चाहिए। जब बकरियां लेके ये चलता बना ना, तो दिल की बेकरारी खत्म नहीं थी, दिल का इस्तराब खत्म नहीं था। हजरत इब्राहिम ने फिर दामन पकड़ ली, अरे जाते कहाँ हो, दिल की तड़प अभी बाकी है, जाते कहाँ हो, जाते जाते ये नाम एक बार और सुनाता चला जा, एक बार और सुना दे। कहा इब्राहिम, मैंने एक बार सुनाया आधी बकरियां दे दी, दूसरी बार सुनाया आधी बकरियां दे दी, अब तेरे पास जो माल था खत्म हो गया, डिमांड फिर भी है
कि अल्लाह का नाम फिर सुना। अगर मैंने अब सुनाया तो बता अब क्या देगा? देखा तो पास में कुछ नहीं है देने के लिए, अब क्या दूंगा? लेकिन लोगों, अल्लाह वालों की शान निराली है, मस्तानों की शान निराली है। अरे कहा मेरे महबूब का नाम तो सुना। ये सारी बकरियां तेरी हो गई, इन बकरियों को चराने के लिए एक चरवाहे की जरूरत है। तू मुझे अपना चरवाहा बना लेना, तू महबूब का नाम सुना दे लेना, मैं तेरी बकरियां चराता रहूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहते मजा नहीं आता। अरे अल्लाह की कसम मजा क्यों नहीं आएगा? अच्छे से सीखो, अच्छे से सिखाओ, फिर देखो मजा क्यों। मजा नहीं आता, नमाजों में दिल नहीं लगता, कुरान की तिलावत में दिल नहीं लगता। खुदा की कसम कहीं ना कहीं खता हमारी है। अगर तुम्हें इस्लामी कल्चर में दिल नहीं लगता, तुम्हें मगरिबी कल्चर पसंद आता है, तो मगरिबी कल्चर अच्छा नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं खता हमारी है। इस्लामी लिबास से अच्छा मगरिबी लिबास नहीं हो सकता। बेशक। बोलो बोलो बोलो, नहीं हो सकता। इस्लामी कल्चर से अच्छा मगरिबी कल्चर नहीं हो सकता। लेकिन हमें मगरिबी पसंद आता है, इस्लामी पसंद नहीं आता। खता कल्चर की नहीं, खता हमारी है। गडर के कीड़े को गुलशन में ले आओ, मर जाएगा। तो गुलशन की खता है, कीड़े की खता है। इसको बदबू पसंद है, इसके मन में बदबू बस गई है, बात है कि नहीं है? और गुलशन वाले कीड़े को गडर में ले जाओ, मर जाएगा है? तो क्योंकि इसके दिल में जो खुशबू बस गई है। तो जब हम अपने बच्चों को इस्लामी कल्चर सिखाएंगे ही नहीं, तो ये बताओ कि हमारे बच्चों को इस्लामी कल्चर में मजा क्यों आएगा? बिल्कुल। क्यों भाइयों, मजा क्यों आएगा? मजा तो तब आएगा ना जब हमने सिखाया होगा। हजरत अली को तीर लग गया, कहा निकाले, का बहुत तकलीफ है। कभी कैसे निकाले? कहा जब अली नमाज पढ़ने लगे तब तीर खींच लेना, पता भी नहीं चला कि तीर कब निकाल लिया गया, क्योंकि दिल नमाज में लगाया। जिसका बाप नमाज में तीर निकले तो पता ना चले, उसका बेटा नमाज में सर कटे तो पता ना चले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब यहाँ तो बाप खुरापाती, बेटा उससे बड़ा खुरापाती। कोई किसी की ईख में से गन्ना तोड़ रहा था तो उन्होंने पकड़ लिया, तेरे बाप से शिकायत करूंगा, कर दे बराबर वाली की ईख में जो मेरा बाप ही तोड़ रहा है। मेरे अजीजों, जलसे में आने वालों, आज हमारी बेटियों को पर्दा पसंद क्यों नहीं? आज हिजाब पसंद क्यों नहीं? इसलिए कि हमने पर्दा, हिजाब, हजरत फातिमा का कल्चर बताया ही नहीं। हमने तो बॉलीवुड का कल्चर अपनी बेटियों को बताया है। तो बेटियों को बॉलीवुड अच्छा लगेगा, हजरत फातिमा का पर्दा अच्छा नहीं लगेगा। काश हमने बताया होता, काश हमने बताया होता, लेकिन हमने तो नहीं बताया ना। हमने जब नहीं बताया तो हमारी बेटियों को वो अच्छा भी क्यों लगेगा? एक बेटी मुझे याद आती है, कर्नाटक की रहने वाली है। खुदा की कसम, कैसे उसके घर का इस्लामी माहौल होगा, कैसा उसकी माँ और उसके बाप ने उसकी घुट्टी में उसे इस्लाम पिलाया होगा। यार कैसी रची बची थी इस्लाम की माहौल में। जब वो कॉलेज में गई ना हिजाब में, तो कॉलेज के 20 दरिंदों ने, सैकड़ों ने उसके हिजाब की मुखालफत करी। उसने हाथ उठा कर नारा लगाया और उसने बता दिया, अरे हमारे खून में इस्लाम है, जान तो दे सकते हैं मगर हम हिजाब नहीं दे सकते। या रसूल अल्लाह। बहुत तेजी के साथ सुने, इसलिए कि मेरे पास वक्त कम है। 1 घंटा मेरी तकरीर को हो गया, मुझे खुद नहीं पता चला कि किधर हो गया। 1 घंटा मुकम्मल मेरी तकरीर हो गई। अब समझ लीजिए, मैं तो ये सोच के बैठा था कि मेहमान ज्यादा हैं, मुझे 1 घंटा खिताब करना है, लेकिन आपकी समाअत देखकर खुदा की कसम मेरा दिल मचल गया। बहुत अच्छा आपने सुना, बताइए इजाजत हो तो थोड़ा आगे बढ़ाऊं? बिल्कुल बिल्कुल।
इस्लामी कल्चर तुम्हें अच्छा नहीं लगता? क्यों? इसलिए कि हमारी घुट्टी में इस्लामी कल्चर रखा नहीं गया। जलसे में आने वालों कान खोल करके सुनो, आज दुआएं होती है, या अल्लाह कोई अयूबी पैदा कर दे, या अल्लाह कोई मोहम्मद बिन कासिम पैदा कर दे, या अल्लाह कोई तारिक बिन ज़ियाद पैदा कर दे। मगर जलसे में आने वालों खाली दुआओं से नहीं होता ना, इसलिए कि हर जमीन में अखरोट पैदा नहीं होता, हर कोक में अयूबी नहीं होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजाने सरकार आला हजरत, फैजाने हुजूर ताजो शरिया अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी साहिब किबला। नारे तकबीर। जलसे में आने वालों अपने बच्चों को आप इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ।